हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया वर्किंग एज आरआरबी पीओ। सो लास्ट ईयर इस वक्त ही मेरा भी मेंस था एंड मैं भी इसी दुविधा में थी कि जीए को अगर पढ़ा भी है तो कैसे रिवाइज करें। एंड मैंने ज़्यादा कुछ डेली वगैरह फॉलो नहीं किया था, तो मुझे भी इसी चीज़ का स्ट्रेस था कि मैं रिकॉल कर पाऊँगी कि नहीं एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि मैंने पर्सनली क्या क्या फ़ॉलो किया था एंड कौन से सोर्सेज़ को फॉलो किया था, किस वे में मैंने ट्राई किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ एंड क्वालिटेटिव भी रहूँ एंड क्वांटिटेटिव भी रहूँ, जिससे जीए सेक्शन मेरा क्लियर हो जाए। एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ का मैंने सोचा था उस वक्त, बिकॉज आई एम वेरी वीक इन जीए। तो मैंने तो उस वक्त बस यही सोचा था कि मेरा सेक्शनल निकल जाए, बाकी सेक्शन में मैं देख लूँगी। बिकॉज कंपोजिट टाइम है तो हमारे हाथ में होता है हम कितना टाइम दें एंड वही टाइम हम दूसरे सेक्शंस को डिवोट कर सकते हैं। बट जीए इज़ वेरी स्कोरिंग सेक्शन एज वी ऑल नो, क्योंकि पढ़े बराबर अगर आपको आंसर आता है तो आप बाकी लोगों को काफ़ी पीछे छोड़ के निकल जाते हो, क्योंकि बाकी सेक्शंस में सॉल्व करने के लिए टाइम जाता है। तो इसलिए जीए की ये स्ट्रैटेजी मैं लेके आई हूँ कि आपको कैसे कवर करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सोर्सेज जो मैंने खुद फॉलो किए थे एंड हाउ टू कवर द पोर्शन एंड व्हाट टू कवर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू कवर, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ लेना है एंड बाकी टॉपिक्स को इग्नोर कर देना है। तो नहीं, व्हाट टू कवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एवरी सेक्शन। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें कहाँ से, पहले सोर्सेज देख लेते हैं कि कहाँ से हमें पढ़ना है। तो जब मैंने पढ़ाई किया था इसके बारे में, जब रिवाइज़ किया था, तो अड्डा का 6 मंथ्स का कैप्सूल आता है जो अभी आउट हो चुका है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आपको पूरा कैप्सूल पढ़ने का ट्राई करना है, इंक्लूडिंग बैंकिंग अवेयरनेस। बिकॉज बैंकिंग अवेयरनेस में भी अड्डा वाले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखते हैं, जो करंट इश्यूज़ है उसी से रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस किया जाता है एंड वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, लास्ट ईयर आए हैं। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी अड्डा का कैप्सूल जो होगा, जो है, वो इनफ होगा। आपने अगर अभी तक बैंकिंग अवेयरनेस को ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा है तो इट इज़ मोर देन इनफ कि आप वो बैंकिंग अवेयरनेस के जो 20-30 पेजेस है अड्डा के कैप्सूल में, वो आप अच्छे से रीड कर ले एंड उसको अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मॉक के 500 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का एक पीडीएफ आता है, उसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे जस्ट ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर नहीं देके है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो कि देखा जाता है 8 सितंबर को। तो अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी थीम क्या है, तो वो बस आंसर लिख के नहीं छोड़ देंगे। वो अगर थीम बताएंगे तो उसके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये कब से फाउंड हुआ, कौन था इसका फाउंडर, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है कि 8 सितंबर के बाद 9 सितंबर को अगर कोई इंपॉर्टेंट डे होगा या 7 सितंबर को कोई इंपॉर्टेंट डे होगा, तो ये सब मेंशन है इस पीडीएफ में। तो ये रिवीजन पर्पस से बहुत अच्छा है, प्लस इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देके है, जिससे हम रट्टा मारे जैसा नहीं होगा, एक एक्सप्लेनेशन भी हमको मिल जाएगा। एंड प्रैक्टिस मॉक का एक वीकली क्विजेज भी आते हैं जो ऐप में, एप्लीकेशन पे या साइट पे जाकर आप दे सकते हो। तो मैंने पर्सनली ये क्वेश्चन वीकली क्विजेज दिए थे मैंने एंड मेरे फ्रेंड्स ने, एंड हम स्कोर कंपेयर करते थे। एंड इसमें भी जब हम वीकली क्विजेज देते हैं तो उसके पहले ये 500 क्वेश्चंस पढ़ लेना, अड्डा का पीडीएफ पढ़ लेना, उसके बाद क्विजेज देना एंड जो आपको फुल एक्यूरेसी है उसी से वही मेंटेन करना, वही आंसर्स को आप टिक करना। ऐसा नहीं कि क्विज दे रहे हैं तो सबके सब तुक्के मारो, ऐसे मत करना, बिकॉज हमको वही क्वेश्चन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही आंसर कहीं ना कहीं याद रह जाता है। इसलिए वैसा मत करना। जो आपको पता है 100% श्योर हो वही, या फिर जो 80% से अबाउ श्योर हो, उसी वैसे ही आंसर्स आपको टिक करने हैं। तो वीकली क्विजेज़ के बाद जब आप देखोगे तो उसका रिवीजन कर लेना वीकली क्विजेज़ को, जो स्कोर आएगा उसके बाद एक बार फिर से देख लेना कि जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ पाए उसका आंसर क्या है। तो उसमें भी आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बिकॉज एक वीक में आई थिंक 2 क्विजेज़ आते थे एंड 50-50 क्वेश्चंस ईच होते थे। तो उसमें इंपॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एवरेज, ये सब क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज़ अफेयर्स क्लाउड का मंथली पीडीएफ। अफेयर्स क्लाउड का मंथली पीडीएफ भी आता है, बट पीडीएफ मैंने पढ़ा नहीं था। तो मैंने क्या किया था, यूट्यूब पे विकास सर जो 100 क्वेश्चंस का वीडियो लेते हैं, वो 1 आवर का हार्डली वीडियो होता है एंड हमको 1.5x की स्पीड पे भी हम सुन सकते हैं उसको। तो मैं वो वीडियोस शॉर्टली हाफ हाफ आवर्स में सुन लेती थी कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड क्या आंसर्स है, बिकॉज वो टॉप 100 क्वेश्चन सॉर्ट करके हमारे लिए लाते हैं। तो हमने इन टीचर्स का फ़ायदा, मतलब हम इन टीचर्स के टैलेंट का, इनकी मेहनत का हमने यूज़ करना चाहिए अच्छे से, अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा भी हमको बहुत सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए। तो जीए में सब लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग बेस्ट कंटेंट आपको दे, तो आपने वैसे कंटेंट्स ढूंढ के उसको पढ़ना है। तो मैंने ये किया था कि अफेयर्स क्लाउड का मंथली जो वीडियो आता है 100 क्वेश्चंस का, वो मैंने देख लिया था। जैसे ऐसे टाइम पास करते करते मैंने वो सारे वीडियो 6 मंथ्स के देख लिए थे, 6 to 7 मंथ्स के। एंड मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अगर प्लेलिस्ट होगी कोई तो।
सो ये सब सोर्सेज़ थे जो मैंने फ़ॉलो किए थे एंड ये सोर्सेज़ काफ़ी इनफ हो जाएँगे फ्रेंड्स एंड ये हमको एक साथ फ़ॉलो करने हैं लाइक इट इज़ एंड नॉट और ऐसा नहीं कि अड्डा का या तो पीडीएफ पढ़ लूँ मैं या तो ये क्विज़ेज़ दे दूँ, ऐसा नहीं। ये सब साथ में करोगे तो ही आप जीए सेक्शन को क्वालीफ़ाई भी कर पाओगे एंड उसमें अच्छा स्कोर भी ला पाओगे। नहीं आप अगर ये सब फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी यू आप 20% स्कोर तो ला ही लोगे। लाइक 40 मार्क्स का सेक्शन है तो उसमें से आप 8 मार्क्स प्लस ला लोगे एंड कट ऑफ इतना कुछ हाई नहीं जाता है अगर सेक्शन टफ आया है। लाइक हमारे टाइम तो 1 मार्क्स का कट ऑफ था जीए सेक्शन के लिए, 40 में से 1 मार्क्स तो थोड़ा लेवल भी ज़्यादा था एंड मुझे कुछ 8 मार्क्स थे आई थिंक, तो 20% मार्क्स वॉज इनफ फॉर मी। तो फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे पीडीएफ से पढ़ना नहीं होगा या ये सब पता नहीं मैं फ़ॉलो करूँगा नहीं करूँगा, मुझे बस अपने आइज़ क्लोज़ करके किसी की वॉइस से अगर कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो वो सुनना है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी परचम क्लासेस इज़ बेस्ट। यहाँ पे ऋचा मैम है जो मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ बनाती है एंड ये हार्डली अगर आप देखो तो 1 मंथ का आपका 3 टू 4 आवर्स लग जाएगा बिकॉज़ कोई 3-3 4-4 टॉपिक पकड़ के मैम एक 1 टू 1 एंड हाफ आवर का वीडियो बनाती है। तो आप यहाँ पे जाके ज़रूर चेक कीजिए, मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर से दे दूँगी। एंड ये सब हो गया था अभी तक का कि हाउ टू कवर एंड फ्रॉम वेयर टू कवर। अभी मैं आई विल टेल यू कि व्हाट टू कवर, क्योंकि सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये बोलते हैं बट कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी किसी का वेटेज ज़्यादा होता है। तो वो ये सब टॉपिक्स है, ये 9 टॉपिक्स। तो इसमें है बैंकिंग जनरल, बैंकिंग जीके, इकोनॉमी, फंड्स अलॉटेड बाय मेजर ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्या डब्ल्यूटीओ या फिर वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ये सब बैंक्स के बारे में। एंड फोर्थ वन इज़ अपॉइंटमेंट्स जो कि स्पेशल डेजिग्नेशंस पे अपॉइंटमेंट होते हैं स्पेशली इन बैंक्स या फिर कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में होते हैं अपॉइंटमेंट्स, या कोई स्टेट लेवल पे जैसे किसी का सीएम, किसी का गवर्नर चेंज हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो वो सब आपको याद करना है एंड वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ स्टेट न्यूज़ में स्पेशली कुछ पॉलिसीज़ या स्कीम्स जो स्टेट्स लाती है एंड वो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ सकता है, ऐसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बट स्टेट न्यूज़ हमको कवर करने हैं या फिर उनके फेस्टिवल जो स्टेट के स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं वो सब जो अभी करंट में है। ऐसा नहीं कि आप स्टेट के फेस्टिवल पूरे 12 महीने के पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। जो मंथ्स हम कवर करने वाले हैं उसमें जो फेस्टिवल्स हुए हैं वो ही पूछे जाते हैं मोस्टली। एंड नेक्स्ट इज स्कीम्स तो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। स्कीम्स के शॉर्ट फॉर्म, उनके फुल फॉर्म्स, उनसे रिलेटेड डेट्स या फिर उनसे रिलेटेड बजट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कमिटीज़ एंड देयर हेड। तो कमिटीज़ स्पेशली रिलेटेड टू बैंक्स, जो कमिटी फॉर्म की जाती है एंड उनके जो हेड अलॉट किए जाते हैं, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वो मस्ट है हमें याद रखना भी आगे के पर्पज़ के लिए भी। एंड नेक्स्ट इज़ रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। तो ये रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स तो बहुत कॉमन हो चुका है, इसमें जीडीपी भी आप कवर कर सकते हो। जीडीपी की रिपोर्ट्स जो अलग ऑर्गेनाइजेशंस देती है इंडिया के लिए, तो वो रिपोर्ट्स लाइक कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारा क्या रैंक है, वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में क्या रैंक है, ये सो एंड इंडिया के ऊपर नीचे वाले रैंक्स भी एंड फर्स्ट एंड लास्ट रैंक, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड उसके बाद एक बुक्स एंड ऑथर में रैंडमली कोई भी बुक्स मत उठा लेना जो थोड़ा सा हमारे कंट्री से रिलेटेड हो या फिर ग्लोबल इशू से रिलेटेड हो या फिर कोई बिग अथॉरिटी ने लिखा है, जैसे अगर पीएम ने लिखा है या किसी फेमस ऑथर ने लिखा है लाइक रस्किन बॉन्ड या अरुंधति रॉय, ऐसे कुछ ऑथर्स हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। बेसिकली ये 9 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्पज से। अगर 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो इसमें 20+ क्वेश्चंस तो यही टॉपिक से आ जाएंगे एंड हमने अगर इसको थरोली पढ़ लिया एंड उसके क्विजेस दे के प्रैक्टिस कर लिया, हमने अपना जीए का फेयर अगर निकाल दिया तो हम अच्छे से इसमें कवर कर लेंगे। प्लस अड्डा का जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है वो हमको मस्ट रीड करना है क्योंकि स्टैटिक भी अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम में, 20% वेटेज तो रखता ही है। आजकल अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं पूछ रहे जीए सेक्शन में भी, तो थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं। जस्ट लाइक कि अगर एमपी में कोई भी नेशनल पार्क न्यूज़ में था तो वो नेशनल पार्क के बारे में पूछना थोड़ा कम चांसेस है अभी। पहले डायरेक्टली पूछ लेते थे उसी के बारे में, बट अभी उससे बाकी जो रिमेनिंग नेशनल पार्क्स है एमपी के, उसके बारे में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा घुमा के पूछते हैं, थोड़ा वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स थोड़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई करें। तो वो सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो ऊपर ऊपर से ना पढ़े। क्वांटिटेटिव के साथ साथ हमको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो ये सब टॉपिक्स हमको अच्छे से कवर करने हैं। प्लस इसके अलावा एक टॉपिक आई थिंक आई एम मिसिंग ऑन इज़ हाँ, इम्पोर्टेंट डेज एंड उनकी थीम्स भी, तो वो भी आपको कल मिला है। तो ये सब हो गया हमारा आज का वीडियो एंड ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।